Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter practical geometry. So this is a new chapter for you to start. और ये जो चैप्टर है इसमें we are going to learn about geometrical concepts and we are going to learn what is the meaning of geometry. Maybe this is a new topic to you या कुछ बच्चे थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हो. Now what is the meaning of geometry? क्या आप मुझे बता सकते हैं? Yes, when we discuss about different shapes, it can be a square, rectangle, circle, है या नहीं है, triangle. हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो क्या होता है, कुछ चीजें हमें सर्कल में दिखाई देती हैं, कुछ हमें स्क्वायर में दिखाई देती हैं, कुछ हमें ट्रायंगल में दिखाई देती हैं, है या नहीं है. आप मिठाई ले लीजिए, है या नहीं. रसगुल्ला हमारा इट इज सर्कल शेप में हो गया, बर्फी हमें स्क्वायर में भी मिलती है, हाँ? और उसका एक और शेप आती है जो ट्रायंगल में भी मिलती है और रेक्टेंगल फॉर्म में भी मिलती है. सो इस टाइप से हम अगर एक तो ये अभी स्वीट की बात करिए, अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखें, आप जो स्टेप्स चढ़ रहे हैं, आप जिस टेबल के पर बैठे हुए हैं, तो यू विल फाइंड डिफरेंट शेप्स सराउंडिंग यू, है या नहीं. सो यही हम लोग सीखने जा रहे हैं, ये क्या क्या शेप्स होती हैं, इनके क्या फीचर होते हैं. एंड इफ वी वांट टू ड्रॉ सच शेप्स इन अवर कॉपी, व्हाट थिंग्स आर नीडेड एंड क्या वो जो हमारे पास चीजें हैं उनको हाउ टू यूज इट सो दैट वी कैन ड्रॉ अ पर्टिकुलर शेप. उसके साथ अ पर्टिकुलर शेप विद द पर्टिकुलर मेजरमेंट. तो ज्योमेट्री में क्या है, वी learn about कि particular measurement के how do we construct a particular shapes. अभी जैसे मैंने कहा तो I have drawn a circle, a square, this triangle. But if someone asks कि इसका measurement क्या है, will I be able to tell? No. और अदर वे में ले लें, अगर कोई मुझसे कहे कि मुझे 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना के दिखाओ, तो हाउ कैन आई ड्रॉ अ 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर. दिस मीन्स आई विल नीड सम टूल्स, समथिंग विद मी टू टेक द मेजरमेंट. ऐसे ही अगर कोई मुझसे कहे 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ, सपोज हम कोई हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें 5 सेंटीमीटर के सर्कल में 2 सर्कल चाहिए टू मेक अ पर्टिकुलर थिंग. तो हाउ कैन वी ड्रॉ 5 सेंटीमीटर का सर्कल. This means again we need a particular tool to which can take the measurement of 5 centimeter and can draw a circle of 5 centimeter. So यही चीजें आज हम लोग लर्न करने जा रहे हैं. मीन्स आज का जो हमारा इस चैप्टर के अंदर का टॉपिक है that is tools used in geometry. ये कौन कौन से टूल्स हम लोग यूज करते हैं. तो let us look at the tools that we use in geometry. सो ये जो हमारे टूल्स हैं इनका वर्क क्या होता है, दे हेल्प अस टू मेक ज्योमेट्रिकल शेप्स. ठीक है. अब ये जो नाम है वो क्या है, रूलर, कंपास, डिवाइडर, प्रोट्रैक्टर, सेट स्क्वायर्स. ये हमारे टूल्स हैं इन ज्योमेट्री डेट वी यूज टू ड्रॉ अ पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप. इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं. तो पहला जो हम पढ़ रहे हैं डेट इज रूलर. रूलर को हम जनरल उसमें क्या कहते हैं, स्केल. और ये तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे और आपने यूज भी करा होगा. तो अभी हो सकता है आपने सिंपल एक लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज करा हो, आप पर्टिकुलर मेजरमेंट का इतना ज्यादा यू मस्ट हैव नॉट यूज्ड. लेकिन नाउ इट इज टाइम टू यूज ऑल दीज थिंग्स, ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इट. तो जो स्केल होता है इसका वन साइड क्या होता है, जो मेजरमेंट होता है डेट इज इन सेंटीमीटर. इन शॉर्ट आई एम राइटिंग CM. CM मीन सेंटीमीटर. जो दूसरा साइड होता है वो होता है इंचेस का. क्लियर हुआ आपको.
तो वन साइडेड मेजरमेंट गिव्स अस द मेजरमेंट इन सेंटीमीटर्स, द अदर साइड ऑफ द स्केल गिव द मेजरमेंट इन इंचेस. नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन सेंटीमीटर एंड इंच. तो ध्यान दे, जहां बहुत पास पास में आपको सेगमेंट्स, ये छोटे छोटी सी लाइंस दिखाई दे रही हैं, दैट पार्ट, दैट साइड गिव द मेजरमेंट इन सेंटीमीटर्स. द अदर साइड वेयर यू फील कि द लाइन्स आर बिट अपार्ट, वो दूर दूर हैं, दैट साइड गिव द मेजरमेंट ऑफ इंचेस. क्लियर हुआ? एंड इन मैनी स्केल्स आपको ये चीज लिखी भी दिखाई देगी, CM एंड IN. तो ये से भी आपको आइडिया लग सकता है. तो हम देखते हैं कि हमारा डिफरेंट मेजरमेंट जाते हैं, सेंटीमीटर, इंचेस, फिर मीटर, किलोमीटर. ऑल दीज मेजरमेंट क्या होता है, दे गिव मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द, जिसका भी हम कंसिडर कर रहे हैं. सो ये आपको समझ में आ गया. और ये स्केल रूलर से आपको ये चीज भी पता चल गई कि इट हेल्प अस टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ a particular measurement. Clear? Okay, now let us move to the other tool. ये जो tool है ये क्या है? This is known by the name of compass. ये जो compass होता है इसका एक होता है pointer end. ये एक पतली निडल सा पॉइंट होता है और इस पॉइंट की हेल्प से वी टेक द सपोर्ट ऑन द पेपर. जो दूसरा है एंड, ये आ जाता है हमारा पेंसिल एंड. मीन्स हियर वी फिक्स अ पेंसिल. क्लियर हुआ? और what for it is used? It is used to draw a circle of given measurement. कोई अगर हमसे कहता है कि 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएं, तो विद द हेल्प ऑफ द रूलर एज वेल एज ऑफ द कंपास वी ड्रॉ अ सर्कल ऑफ जो भी मेजरमेंट है. सपोज 5 सेंटीमीटर का सर्कल. तो मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगी कंपास को एक बार. सी हियर, ये एक कंपास है. क्लियर हुआ? और अभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल शो यू हाउ कैन वी ड्रॉ अ सर्कल बाय द यूज ऑफ दिस. तो ये आपके कॉपी ज्योमेट्री बॉक्स जो है उसमें यू आर गोइंग टू फाइंड दिस थिंग. तो देखा आपने, ये हमारा क्या है, इसमें ये पॉइंटर एंड है और दिस इज द पेंसिल एंड. जहां पे आपको ये नॉब लगे दिखाई दे, आप समझ जाएं कि ये पेंसिल एंड है. ओके, सो नेक्स्ट, डिवाइडर. ये जो डिवाइडर है, दिस इज अ पेयर ऑफ पॉइंटर्स. मीन्स एट बोथ एंड्स क्या होगा, यू विल फाइंड पॉइंटर्स. इसमें हमारे पास कोई भी पेंसिल लगाने का स्पेस नहीं प्रोवाइडेड होता है. क्लियर हुआ? और व्हाट फॉर इट इज यूज, इट इज यूज टू कंपेयर लेंथ्स. अगर हमें लेंथ को कंपेयर करना है तो व्हेन आई विल डू सम एक्सरसाइजेस, तब उसमें मैं शो करूंगी कि हाउ कैन यू बाय पुटिंग दिस ऑन अ पर्टिकुलर लाइन, फिर आप दूसरी जगह आप उसको लेकर मेजर कर सकते हैं कि ये दो लाइंस क्या आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट और नॉट. सपोज यू डोंट हैव अ स्केल, तो क्या करेंगे, एक लाइन ये ड्रॉ करी, एक लाइन अगर सपोज हमने ये ड्रॉ करी. थोड़ा सा रुकिए, मैं थोड़ा सा नियर अबाउट बनाती हूँ, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया कि ये डिफरेंट मेजरमेंट की है. सो अगर सपोज कर लो इस टाइप से हमने कोई लाइन दूर दूर करके बनाई, तो वी विल टेक दिस पॉइंटर, हम इसको यहाँ पर रख के मेजर करेंगे और विद द सेम पॉइंट, वही जितना ब्रेथ खुली हुई है, आई विल कीप इट हियर, और इससे मैं कहूंगी कि ये कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है. नेक्स्ट इज सेट स्क्वायर्स.
ये जो सेट स्क्वायर्स होते हैं, यू आर गोइंग टू सी कि दे आर इन अ पेयर। तो इसमें क्या होता है, दीज आर टू ट्रायंगुलर पीसेस, और एक में क्या होता है, एंगल होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री का एंगल। तो आप ये देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि ये हमें 90 डिग्री का मिल रहा है एंगल, और ये 45 के होंगे एट द वर्टाइसेस, एंड द अदर इज 30, 60 एंड 90 डिग्री। सो दीज क्या होते हैं, दीज आर यूज्ड टू ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस। तो ये भी हमारी एक एक्सरसाइज है जिसमें वी आर गोइंग टू यूज दीज सेट स्क्वायर्स टू ड्रॉ अ पर्टिकुलर पैरेलल या परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट हमारा आ गया प्रोट्रैक्टर। ये बहुत यूज का है। सो इन दिस व्हाट डू वी डू, मालूम है आपको? यस, वी ड्रॉ एंगल्स। सो हम क्या जानते हैं, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, हमें मालूम है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, लाइक एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज, राइट। तो हम क्या कहते हैं, एक्यूट क्या है, एक्यूट इज लेस देन 90 डिग्री and obtuse more than 90 degree, more than 90 degree। और राइट एंगल क्या होता है, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री का होता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटेक्टर वी ड्रॉ एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट। अगर हमसे कहें 30 डिग्री का एंगल बनाओ, तो ये हमें बताता है कि 30 डिग्री कहाँ है। सो 30 डिग्री हमारा ये पार्ट आ जाएगा, और यहाँ पे ये सेंटर में जो है दिस इज ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से जितना नंबर कम है, 90 से कम जितने हैं वो हमारे एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे हम डॉट लगा के और क्या करते हैं, वी ड्रॉ अ लाइन एंड देन यहाँ पे डॉट लगा के वी जॉइन इट। तो ये भी हम धीरे धीरे व्हेन वी विल मूव in this chapter we are going to learn how can we draw angles of different measurement. Now अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक मेजरमेंट का वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल, तो व्हाट वी डू, तो हम क्या करते हैं कि वी टेक अ कंपास, वी टेक द स्केल, दिस इज द कंपास, वी टेक द मेजरमेंट, फिर हम कंपास को यहाँ पे इसका जो पॉइंटेड एंड है उसको सेंटर में रखते हैं, और जो पेंसिल एंड है उसको वी रोटेट। इन दिस वे सर्कल इज कंस्ट्रक्टेड। सो अब हम देखते हैं कैसे हम सर्कल एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो इसमें व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट विल टेक आउट द स्केल, स्केल लिया, इसके बाद कंपास लिया, और चलिए अब हम ऐसा करते 3 सेंटीमीटर का हम सर्कल बनाते हैं। सो 3 सेंटीमीटर का हमने स्केल से मेजर करा, उतना कंपास हमने ओपन कर दिया, स्केल को साइड में हटाया, फिर कंपास रखा, और इसके बाद इसको ऐसे पकड़ के रोटेट कर दिया। सो ये, और ये हमने कंपास हटा दिया। सो इस वे में हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। समझ में आया आपको? सो स्केल लिया, कंपास खोल के मेजरमेंट लिया, अब स्केल हटाया, निडल को सेंटर में रखा और रोटेट कर दिया। सो इन दिस वे अ सर्कल इज कंस्ट्रक्टेड। क्लियर? So what did we learn today? Today we learned the basic concept of geometry and what tools are used to construct geometrical shapes as well as वो कौन से different tools हैं, वो क्या क्या draw कर सकते हैं, वो भी हमने सीखा. So in the next session we'll take more
topics from the same chapter. See you again. Bye.